मंडला जिले के जनपद मोहगांव में क्षेत्रवासियों के साथ जनपद सदस्य बोध सिंह मरकाम अपने क्षेत्र की 19 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बोध सिंह मरकाम का कहना है, मोहगांव जनपद क्षेत्र अंतर्गत वर्षों से चली आ रही गंभीर समस्याओं के चलते कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक का ध्यान मोहगांव क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं हुआ, जिसके चलते आज सभी क्षेत्रवासियों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं जनपद सदस्य का कहना है, मोहगांव जनपद अंतर्गत छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, सड़क निर्माण जैसी जनहित के मुद्दों से संबंधित 19 मांगों को लेकर क्षेत्रीय लोगों के साथ बड़ चौराहा मोहगांव में विगत 5-6 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन मोहगांव की ओर ध्यान आकर्षित करता है या फिर क्षेत्रवासियों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए और अपने क्षेत्र की समस्याओं को जो है मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम बोध सिंह मरकाम है। मैं मोहगांव ब्लॉक जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 08 से हूं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। जब से मैं एक जनप्रतिनिधि बना हूं, तब से अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमेशा समान सभा की बैठक में प्रस्ताव में हमेशा डलवाया हूं और अपने उच्च अधिकारियों को, जैसे जनप्रतिनिधियों को, जिला से और मंत्री मिनिस्टरों को भी अनेकों बार पत्राचार किया हूं। जो छोटी छोटी जनमानसों की अति आवश्यकता मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। तो पुनः मैंने 13/2/2026 से जो है, इससे पहले एक सप्ताह पहले अल्टीमेट दिया था कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को दिया हूँ, एसडीएम सर को दिया हूँ, इसके बाद में संपत्ति दीदी को दिया हूँ, विधायक महोदय को दिया हूँ, इससे पहले भी अनेकों बार भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री को भी दिया हूँ, जाके शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को दिया हूँ सिंचाई के बारे में। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जटिल समस्याएं हमारे जमीनी स्तर की लोगों की समस्या है, लेकिन अभी तक निदान नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमारे ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे ये 50-60 किलोमीटर डिंडौरी पड़ता है, मंडला पड़ता है। हमारे यहाँ क्षेत्र के बच्चे जो है मंडला डिंडौरी जाते हैं कॉलेज करने के लिए, उनको बड़ी असुविधा होती है, जिसमें आधे बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। और अभी शिक्षा व्यवस्था में बताऊंगा सर, हमारे मोहगांव ब्लॉक में ऐसी स्थिति है, पहली से 5वीं तक के बच्चे जो है एक ही कमरे में शिक्षा अध्ययन करने को मजबूर हैं। अभी तो ठीक है सर, बरसात के समय में ऐसा आता है कि मंदिरों में बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं बच्चे। जैसे ये ग्राम पंचायत गिठौरी के अंतर्गत ये पटेल मोहल्ला में बच्चे, कहना चाहिए रोड के किनारे मंदिर में शिक्षा अध्ययन करना मजबूर है। हमें बहुत दुख होता है सर। ऐसे समस्त मोहगांव ब्लॉक के जितने स्कूल हैं, जर्जर स्थिति है। पहली से 5वीं तक के बच्चों को अतिरिक्त कक्षों में मतलब शिक्षा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं शासन प्रशासन से कि नया भवन स्वीकृति हो, जिससे बच्चों को शिक्षा सुधार हो सके। और दूसरी चीज ये है सर, हमारे मोहगांव ब्लॉक में सिंचाई की अति आवश्यकता है और मोहगांव ब्लॉक में सब्जी मंडी और गल्ला मंडी की सुविधा दी जाए, जिससे कि यहाँ के किसान जो है मंडला जाते हैं अपने सब्जी लेने या बेचने जा रहे हैं। जैसे गल्ला हुआ, ये तमाम छोटी छोटी जनमानसों की समस्या है। और गांवों में छोटे छोटे पुलिया निर्माण चाहिए, रोड की आवश्यकता है, लेकिन लगभग 40-50 साल हो गए, आज तक वही स्थिति है सर। एक ट्रांसफार्मर, क्या कभी आश्वासन दिया गया आपको नेता अधिकारियों के द्वारा? सर अभी हुआ क्या था कि हमारे यहाँ गिठार मलपहरी के अंतर्गत रामपुरी पड़ता है, वहां पे बैगा जनजाति के लोग रहते हैं पूरे एक मोहल्ले में, और यादव समाज के लोग रहते हैं। मेरे द्वारा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते में बहुत प्रयास किया हूँ। लगभग कितने बार दिया हूँ, मैं जेई साहब को दिया हूँ, जिले में जाके जन सुनवाई में दिया हूँ लेटर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक ट्रांसफार्मर के लिए तो हम लोगों ने भारतीय लोगों के साथ और यादव समाज के लोगों के साथ हम लोगों ने 200 रुपए करके चंदा, और हम लोग जन सुनवाई में गए कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर साहब मार किए। इसके बाद में बोलते हैं किसको, जो भी विद्युत अधिकारी था उसको बोले कि आप इनका समाधान कीजिए। तो अधिकारी का स्पष्ट कहना था कि सर हमारे पास कोई फंडिंग व्यवस्था नहीं है, हम ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाएंगे। आज भी सर 40 से 50 साल हो गए वहां पे, आज भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, वोल्टेज बढ़ा नहीं है, आज भी पंखे नहीं चल रहे हैं और बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। बड़ी सोचने की बात है। इसी प्रकार कुंडा टोला में आज 40-50 साल हो गए, आज भी रोड की स्थिति, वहां रोड बना नहीं है। लगभग वहां बच्चे पढ़ने के लिए इतने गड्ढे गड्ढे चिखले में आना जाना कर रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर। और ये मूलभूत सुविधाएं हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि हर बार चुनाव में जाता है, लेकिन हम जब भाई उनको दिखता है नहीं दिखता है, बड़े लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन हमारी कोई फंडिंग व्यवस्था नहीं है, तो हम मजबूर हैं। हम कर रहे हैं तो क्या करें। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा एक लेटर पैड जो बना है। अभी तक आप जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं जी, अभी तक कोई अधिकारी, आज तक कोई अधिकारी संज्ञान, आज तक कोई अधिकारी आया ना, कोई नेता आया ना, कोई संज्ञान में लिए गए। हम लगातार कंटिन्यू बैठे हैं। यदि कितने दिन से बैठे हैं? लगभग अब आज हमारा 5वें दिन है सर।
कब तक बैठेंगे? ये सर हम लोग कंटिन्यू बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती और शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम जो है अनिश्चितकालीन अनशन में बैठने के लिए तैयार रहेंगे। आपका पूरा मेरा नाम बोध सिंह मरकाम है। मैं क्षेत्र की मांग 8 से जनपद सदस्य हूँ।